नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत के पाठशाला में आज से हम संस्कृत व्याकरण शुरू करेंगे और वर्ण विचार से शुरू करेंगे। हम तो सब शुरू करते हैं। छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? अक्षर। तो छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण का ही दूसरा नाम हमारा है अक्षर। वर्ण 3 प्रकार के हैं, जिसमें स्वर पहला, दूसरा व्यंजन, तीसरा है अयोगवह। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे अक्षर की सहायता न लेनी पड़े उन्हें हम कहते हैं स्वर। और ये संख्या में कितने हैं? 13 स्वर होते हैं, जिसमें से ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे 5 और दीर्घ स्वर होते हैं 8। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे वे हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, र। इनमें बहुत ही कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं हमारे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे वे दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। आगे हमारा संयुक्त स्वर ए, ऐ और ओ, औ। इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं क्योंकि ये 2 भिन्न स्वर के संयोग से बने हैं। तो हमने 3 पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आगे है व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो वर्ण हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। जैसे अगर हम व्यंजन, अगर क को हमने लिखा ऐसे तो ये क आधा ही है, लेकिन जब हम इसमें स्वर अ मिला देंगे तो यह बन जाएगा क। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्यंजन क एक व्यंजन है और इसमें जब हमने स्वर अ को मिला दिया तो यह बन गया क। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आगे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजनों की संख्या है 33। और ये इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें वर्गीय व्यंजन होते हैं 25 और अवर्गीय होते हैं 8। वर्गीय व्यंजन 25 कौन से हैं हमारे? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। आगे है अवर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या है 8 और इनको 2 भागों में बांटा गया है, अंतस्थ और ऊष्माणः। अंतस्थ की संख्या भी 4 है और ऊष्माणः की संख्या भी 4 है। अंतस्थ होते हैं य, र, ल और व और ऊष्माणः है श, श, स और ह। अयोगवह 2 होते हैं, अनुस्वारः और विसर्गः। अनुस्वार किसे कहते हैं? जैसे हमने अ के ऊपर अगर ये बिंदी लगाई तो हम इसे कहते हैं अनुस्वार। और विसर्ग होता है, जैसे हमने लिखा अ और अ के पीछे 2 बिंदी लगा दी, इन्हें कहते हैं विसर्ग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी और भी वीडियो देखना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।